कमेंट आ रहा था। वीसी करके आईडी है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने उनको कोई रिप्लाई भी नहीं किया था। ये तो मैं जान गई कि या तो आप रिलेशन में हो या तो पड़ोसी हो, कोई तो हो आप खास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए बैठी हूँ। ये करवा चौथ के आसपास की बात है। मेरे पास एक कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो मैं इस टॉपिक पे बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी। फिर यही है कि त्योहार आ गया, अभी अरु की भी तबीयत खराब हो रखी है। ये चीज मेरे दिमाग में बहुत टाइम से टच थी, क्योंकि जब ऐसा कोई बोलता है ना, तो या तो वो कोई हमारा खास होता है जो कि हमें बहुत अच्छे से जानता है, या तो फिर ऐसे ही कि देखना तो कुछ है नहीं, उनको वीडियो में आके सिर्फ कमेंट कर देना है एक वीडियो देख के ही। तो मेरी करवा चौथ वाली वीडियो पे कमेंट आ रखा था। मुझे मतलब आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको खूब अच्छे से पता होगा कि भगवान की कृपा कहो या फिर ब्लॉग्स देख के लोगों को समझ में आ जाता है हमारी लाइफ के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज रोज आपको झूठ मूठ का ही दिखाते रहेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो जो लोग करते हैं, ब्लॉगर्स करते हैं व्यूज के लिए। मैं तो ऐसा भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, सही बताऊं तो मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। यही वजह है कि मेरा चैनल चला, लेकिन इतना नहीं जैसे चैनल चलते हैं। तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर से वो चीजें आती नहीं है कि मुझे व्यूज के लिए ये करना है ये करना है। मतलब एक प्री प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, या फिर स्क्रिप्टेड वीडियो जिसको हम बोलते हैं, तो वो मैं नहीं कर पाती। मेरे चैनल पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा भी नहीं। मेरी एकदम एक्चुअल लाइफ, एकदम जेन्युइन, जिसमें कोई भी दिखावे के लिए कुछ होता ही नहीं है, लेके खाने से रहने तक। यही वजह है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब से मैंने चैनल शुरू किया है उसके कुछ टाइम बाद से ही। और बीच बीच में मैंने बहुत दिन तक गैप भी किया है, मतलब 15-15 दिन 20-20 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और जब बाद में मैंने वीडियो बनाई है तो वो लोग फिर से आए हैं, फिर से वापस मेरे चैनल पे आए हैं, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। जब लोग आपको एक बार देखना छोड़ देते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से वो फिर आपके चैनल पे वापस आते हैं। तो उनको कुछ तो ऐसा लगता होगा, कुछ तो ऐसा मिलता होगा मेरी वीडियोस में, या मुझे देख के कुछ तो ऐसा लगता होगा कि वो फिर से वापस आते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज मैं प्राउडली नहीं बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कमेंट ने ना मेरा दिमाग इस कदर डिस्टर्ब किया उस टाइम पे, कि लोग आपको एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और आपको जज कर लेते हैं। या तो फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास के होते हैं, आपके रिलेशन में होंगे, या फिर आपके पड़ोसी होंगे, या तो आपके फैमिली में होंगे, जिनको ये चीजें करने में बहुत मजा आता है। तो मैंने करवा चौथ वाला वीडियो डाला था। मैंने करवा चौथ यहीं पे सेलिब्रेट किया था जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और मैं ससुराल नहीं जा पाई थी। तो देखो, बच्चों की पढ़ाई चल रही है इस टाइम पर, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ही यहाँ आए हैं। जो लोग मेरे साथ रेगुलर हैं उनको खूब अच्छे से सारी चीजों का पता है कि हम गांव भी गए थे, वहां जाके 1 साल हम रहे भी हैं, फिर वापस से हम काशीपुर आए हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिनको मेरे जो व्यूअर हैं रेगुलर वाले, तो वो बहुत सारी चीजें अच्छे से जानते हैं। वो कभी मेरे से सवाल नहीं करते। और जब भी मैंने अपनी लाइफ को लेके कुछ भी किया है, हमने कोई भी डिसीजन लिए, तो वो सारी चीजें हमने यूट्यूब पे रखी हैं और आप लोगों से राय भी मांगी है। ऐसा नहीं है, देखो काम तो हम वही करते हैं जो हमको करना होता है। फिर भी हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमें पता चल ही जाता है कि ये लोग हमारे मतलब अपने हैं, ये हमें कैसी राय देंगे, हमें सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम उन लोगों से अपने बारे में बात करें, उन लोगों की राय जाने। तो ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे रखी थी, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो अभी मैं करवा चौथ पे गाँव नहीं गई थी, तो कमेंट आ रहा था। वीसी करके आईडी है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने उनको कोई रिप्लाई भी नहीं किया था। ये तो मैं जान गई कि या तो आप रिलेशन में हो या तो पड़ोसी हो, कोई तो हो आप खास, जिनको हमारे घर में कुछ चीजें हुई ऐसी, देखो सबकी फैमिली में होती हैं, और वो चीजें मैं कभी यूट्यूब पे लेके भी नहीं आई। जबकि सारे ब्लॉगर्स को मैं देखती हूँ कि कुछ भी होता है ऐसा तो वो जरूर यूट्यूब पे लेके आते हैं। मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी, मैं बहुत डिप्रेशन में भी पहुंच चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को सारी स्थितियों से निकाला और फिर से मैं अपने चैनल पे बैक आई हूँ। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि जो मैं यूट्यूब पे डाल के अपनी वीडियोस वायरल करा सकती थी, लेकिन वही है कि
सब एक से नहीं होते हैं। वो चीजें करने का मेरा अंदर से कभी आया ही नहीं कि मुझे ये सारी चीजें यूट्यूब पे रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो दिखाना चाहिए जो हम दिखा सकते हैं, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। तो फिर वही कि क्या कमेंट था उनका, कमेंट था कि अब तो मैं भूल भी गई हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, और वही है कि त्योहार आ गए, फिर बच्चों के एग्जाम चल ही रहे थे, और फिर मेरी अरू भी बीमार है इस टाइम पे। फिर तभी मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल नहीं रही थी कि ससुराल तो गई नहीं, सास कैसे खुश होगी, और कुछ ऐसा ही बकवास, ऐसे लास्ट में लिखा था बकवास, और बड़ी गंदी सी इमोजी डाली हुई थी उन्होंने। मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो मैं ससुराल क्यों नहीं गई, आप जानते हो क्यों नहीं गई होंगी ससुराल में? आपको ऐसा ही लग रहा है तो इसका मतलब आप जरूर जानती होंगी कि मैं क्यों नहीं गई। तो जो आप जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। करवा चौथ ऐसा फेस्टिवल है कि हस्बैंड वाइफ साथ होने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आप ससुराल में ही जाके सेलिब्रेट करो। फिर मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और नहीं जा सकती थी मैं। मेरी बड़ी वाली बेटी के एग्जाम भी चल रहे थे और छुट्टियां भी नहीं थी, तो कैसे चली जाती मैं बताओ? छुट्टी करा के जाती सिर्फ करवा चौथ के लिए? तो ऐसे कैसे हो सकता है बताओ आप? मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का लॉस कैसे करा सकती हूँ? और जो त्योहार हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, बड़े त्योहार जैसे होते हैं, दीपावली है, होली है, तो हम हमेशा मेरे ससुराल जाते हैं। और अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं तो आपको खूब अच्छे से पता भी होगा, और आगे भी जाते रहेंगे। टचवुड, कभी भगवान की कृपा हुई, हमारा अपना मकान भी काशीपुर में हुआ, तब भी हम बड़े बड़े जितने भी त्योहार हैं सब गांव में जाके ही सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि और एक दीपावली वाला जो मेरा वीडियो गया था उस पर एक कमेंट आ रहा था, मैंने दाल और सब्जी बनाई थी, तो वो मैं दिखा रही थी, दीपावली से एक दिन पहले का वीडियो है वो, कि मैंने आलू सेम की सब्जी बनाई है और मूंग मसूर की दाल बनाई है। तो दाल को देख के कमेंट आ रहा था कि ये दाल है या पानी, तो वो बिल्कुल दाल ही थी। हमारे यहाँ ऐसी ही दाल बनती है, मतलब सारी दालें ऐसी नहीं बनती, लेकिन मूंग मसूर की दाल हमारे यहाँ इतनी ही पतली खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रोटी भिगो के खाते हैं। और वो सबके लिए नहीं बनी थी, वो बच्चों के लिए और मेरे ससुर के लिए बनी थी, पापा जी के लिए। तो उनको सब्जी कम पसंद आती है, सूखी सब्जी, तो इसलिए साइड से दाल बनाई गई थी कि जिसको सब्जी ना खानी हो वो दाल खा ले। तो बच्चे ही थोड़ा सा नानुकुर करते हैं जब हम कोई नई चीज बनाते। तो आलू सेम की सब्जी मैंने पहली बार बनाई थी अपनी याद में। हमारे यहाँ आलू सेम की सब्जी कभी नहीं बनी, मतलब ऐसा लगता था कि इसको कोई खाएगा या नहीं खाएगा, लेकिन वो सबने बहुत पसंद की थी, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। तो आप पहले देख लिया करो कि वो दाल है या पानी, मतलब एक तरीका होता है कहने का। जैसे कि मैंने कल आलू सेम की सब्जी बनाई, तो मेरे पे एक कमेंट आ रहा था कि आप आलू सेम की सब्जी ना इस तरीके से ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं बिल्कुल ऐसे कमेंट्स का सम्मान करती हूँ और वो फॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ। अगर आप बोलते हो कोई रेसिपी दिखा रही हूँ मैं कि दीदी आप इसको इस तरीके से ट्राई करना और टेस्टी बनेगी, तो मैं बिल्कुल वैसे करती हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि ये दाल है या पानी है, ये सब्जी है या क्या है, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि भगवान की कृपा से मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो उनको ये भी पता है कि मैं कितनी सारी रेसिपीज आप लोग से शेयर करती रहती हूँ। उसमें कुछ नया नहीं होता है। ये नहीं कि तामझाम वाली कोई रेसिपी है जो कि आप लोग ना बना पाओ, या फिर मैं ना बना पाऊँ, या फिर सिर्फ मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मतलब मैं बिल्कुल चीज़ों को वैसे ही दिखाती हूँ जैसे कि होती हैं। मैं कोई तामझाम नहीं कर पाती हूँ सब चीज़ों के लिए। शायद यही वजह है कि मेरा चैनल चल तो रहा है लेकिन स्लो फास्ट नहीं जा रहा है। तो शायद यही वजह है। अगर आप लोगों को ऐसे ही चैनल पसंद है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ आपको तरह तरह की वैरायटी मिल जाएंगी खाने की, देखने के लिए, और दालों की भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरे चैनल पे रहना है तो प्लीज़ निगेटिविटी ना करें। बिल्कुल मैं आपका सम्मान करूंगी और करती हूँ, सारे व्यूअर्स का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वीडियो बहुत लेंथी हो गया, ये सारी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा चल रहा था ये सब। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी जाते जाते, आपको अरू के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अरू को हम कल दिखाने गए थे डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसको 2-3 दिन फीवर नहीं आता है दवाई देने के बाद
तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मंडे को लेके आना, चेकअप वगैरह होगा, क्योंकि इस टाइम पे डेंगू चल रहा है तो डेंगू का ही सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो अभी अरु ठीक है काफ़ी हद तक, फिर भी हम सोच रहे हैं कि मंडे को उसको ज़रूर दिखा के लाएंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फैमिली में, फ्रेंड्स में। अपना ध्यान रखें, बच्चे रहें, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो अपनी केयर करें। बाय बाय।